गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की प्रक्रिया समझाने जा रहा हूं। सबसे पूर्व आप दी हुई गाइडलाइंस को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इससे आपको यह ज्ञात हो जाएगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम के समय आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। तो इसलिए जितनी भी गाइडलाइंस है उसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसे समझें। ऑनलाइन एग्ज़ाम देने से पूर्व आपको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर kukonlineexam.com पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में सामने आपके इस तरह की कुछ स्क्रीन आएगी। उसमें आपको यहाँ पर अपना एग्ज़ाम का चयन करना होगा, यहाँ अपना रोल नंबर डालना होगा, यहाँ अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और यहाँ आपका मोबाइल नंबर और यहाँ कैप्चा जो कि सामने दिया हुआ है। ध्यान रखिए कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही डालें जो आपकी पहुंच में हो, अर्थात जिसे आप एक्सेस कर पाएं। यदि आप किसी कारणवश अपना रोल नंबर भूल गए हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके आप अपना रोल नंबर जान सकते हैं। इस तरह से सबसे पहले आपको अपनी क्लास टाइप का चयन करना होगा कि आप रेगुलर हैं या प्राइवेट हैं। उसके बाद में आपको अपनी क्लास चुननी होगी और यहाँ अपना नाम डालना होगा और सबमिट पर क्लिक करना होगा, जिससे आपका नाम, फादर नेम, आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर की जानकारी आपके सामने आ जाएगी। उसके पश्चात आप यहाँ अपना एग्ज़ाम चुनें, अपना रोल नंबर डालें और अपनी ईमेल आईडी डालें। अपना मोबाइल नंबर डालें और यहाँ कैप्चा। और रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने आपका रोल नंबर, नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और आपके रजिस्टर्ड पेपर आपके सामने हैं। अगर इन रजिस्टर्ड पेपर में कोई विसंगति है, यानी कि आपसे रिलेटेड नहीं है, तो आप इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पर अपनी समस्या भेज सकते हैं। यहाँ पे आप अपना मोबाइल पर आया हुआ OTP डालेंगे और यहाँ पर आपका ईमेल आईडी पर आया हुआ OTP डालेंगे। और कंटिन्यू टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी पर पहुंच गया है। देखिए इस तरह। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आप हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि ये पूरे एग्जाम में काम में आने वाला है, इसे खोए ना। अब आपको यहाँ पर अपनी फोटो अपलोड करनी है। फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। और यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी कार्ड यानी कि आधार कार्ड आपको अपलोड करना है।
फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। अब इस डिक्लेरेशन को आपको एग्री करना है और सेव एंड कंटिन्यू पर प्रेस करना है। यह मैसेज आपको यह बताता है कि जो फोटो एंड आइडेंटिटी आपने अपलोड की है वो सही है। अगर उसमें आपको कुछ दिक्कत लगती है तो कैंसिल करके आप दोबारा उसे डाल सकते हैं। ओके पे क्लिक करना है। इस तरह से आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अब जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो आपको ईमेल पर प्राप्त हुए थे उसके द्वारा आप अपने एप्लीकेंट लॉगिन पर जाकर लॉगिन करेंगे। और कैप्चा डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप अपनी पूरे पेपर जो कि आपके यहाँ रजिस्टर्ड हैं, आपकी इंफॉर्मेशन सामने होगी और आपकी एग्ज़ाम की दिनांक और समय दिया हुआ होगा। यह स्टार्ट एग्ज़ाम जो ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम होगा आपका, वो उसी दिन जिस दिन आपका एग्ज़ाम है और समय है उसी वक्त स्टार्ट होगा, उससे पहले नहीं। तो इसकी प्रक्रिया जानने के लिए मैं आपको इसका अनुभव देने के लिए मॉक टेस्ट दिखा देता हूं कि आपका एग्ज़ाम किस तरह से कार्य करेगा। इसके लिए आप मॉक टेस्ट पे क्लिक करें। आपके सामने इस तरह सी स्क्रीन आएगी। यहाँ आप अपनी फ़ोटो अपलोड करें। सामने आपके फ़ोटो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कैमरे के सामने आए और जहाँ यथा स्थिति हो, बिल्कुल सही फ़ोटो की स्थिति हो, वहाँ आप कैप्चर फ़ोटो करें और अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करें। ऐसे ही आप अपने आधार कार्ड को कैमरे के सामने दिखाएं। इस तरह से अपनी आईडी को इस तरह से दिखाए कैमरे के सामने और सही स्थिति आने पर कैप्चर आईडी करें और अपलोड आईडी करें। उसके बाद आप इन सभी डिक्लेरेशन को एग्री करेंगे। ध्यान रहे कि आपकी लिखित परीक्षा का समय 3 घंटे दिया गया है और 1 घंटा आपको पीडीएफ या पेज की जेपीजी अपलोड करने के लिए दिया गया है। अब आप यहाँ पे स्टार्ट एग्ज़ाम करेंगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो खुलेगी। अब एक विशेष बात उन विद्यार्थियों के लिए जिनके विषय में एक से अधिक वैकल्पिक पेपर हैं, अर्थात 2 हैं, 4 हैं, 3 हैं, इस तरह से। तो आपके सामने अगर 3 पेपर 4 पेपर आते हैं तो आप उन वैकल्पिक पेपर को देख सकते हैं कि आपको किस वैकल्पिक पेपर की परीक्षा देनी है। जैसा कि मेरे सामने 3 वैकल्पिक पेपर मौजूद हैं। इसे क्लिक करके आप उस पेपर को देख सकते हैं कि आपको किस वैकल्पिक पेपर की परीक्षा देनी है। जैसे प्रथम ये है,
सेकंड ये है और थर्ड ये है। इसके जरिए आप इस पेपर को देखकर उसी वैकल्पिक विषय का परीक्षा दे पाएंगे। मान लीजिए आपने सेकंड वैकल्पिक पेपर, ऑप्शनल पेपर चुना, तो आपने इसके खोल कर रखा और इसी का लिखित कार्य विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से उत्तर देना चालू कर दिया। आपको 3 घंटे लिखित कार्य करना है, जो भी विश्वविद्यालय ने दिशा निर्देश दिए हैं उसके अनुसार। जब तक आप लिखित कार्य करेंगे आपकी स्क्रीन इस तरह से ही रहेगी। कैमरा आप पर निगरानी रखे हुए रहेगा। इसका विशेष ध्यान रखें, जिस वैकल्पिक विषय के द्वारा आपने लिखित कार्य किया है उसी का चुनाव आपको राइट साइड में करना होगा। उसको मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कैसे। अब जब आपने 3 घंटे में अपना लिखित कार्य पूरा कर लिया है, तब दाहिने साइड आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे। एक तो वो जिसका आपने जिस वैकल्पिक प्रश्न पत्र का चुनाव किया है वहां इसको चुनना है। जैसे मैंने सेकंड का चुनाव किया था तो मैंने सेकंड यहां चुना है। और यहां पर 2 ऑप्शन आपके सामने आएंगे। एक तो पीडीएफ के द्वारा अपलोड करने का, जो आपने प्रश्न पत्र हल किया है उसको, और एक जेपीजी द्वारा अपलोड करने का ऑप्शन। पीडीएफ ऑप्शन इसलिए है ताकि आप संपूर्ण पेजों की एक पीडीएफ बनाकर एक साथ उसे अपलोड कर सकें। ध्यान रखिए, पीडीएफ बनाने में अच्छा इंटरनेट और आपको पीडीएफ बनाने की प्रक्रिया आनी चाहिए। यदि आपके पास इंटरनेट की अच्छी स्पीड है तो आप इसको पीडीएफ बनाकर अपलोड कर सकते हैं। सभी पेजों की पीडीएफ बनानी है और उसे एक फाइल बनाकर यहां पर उसका चुनाव करके अपलोड करना होगा। और यदि आपके पास में इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं है, आप चाहते हैं कि मैं हर एक पेज की जेपीजी अपलोड करूं, तो वह सुविधा भी उपलब्ध है। उसे इस यहाँ पर उसका चुनाव करके आप एक एक पेज को अपलोड कर सकते हैं। दोनों ही सूरत में प्रथम पेज आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए और 2 से आगे तक के पेज आपके हल किए हुए पेज होने चाहिए। इसमें आप यहाँ पेज नंबर सेलेक्ट करके एक एक करके अपने प्रश्न पत्रों जो आपने आंसर दिए हुए हैं उसके फोटो खींचकर यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। आपको इस तरह से यहाँ पे पेज नंबर सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे अपलोड करना होगा। ऐसे ही यहाँ दूसरा पेज सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे इसका चुनाव करके अपलोड करना होगा। दोनों ही विकल्प आपके सामने हैं। आपकी सुविधा जिसमें हो आप वह उपयोग कर सकते हैं। पीडीएफ बनाने में आपको अच्छे इंटरनेट की और पीडीएफ बनाने की प्रक्रिया का ज्ञान होना चाहिए और जेपीजी वाले ऑप्शन में आपको एक एक फोटो खींचकर एक एक प्रश्नों को अपलोड करना होगा। आशा करता हूं कि मैं आपको सही समझा पाया हूं। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।